अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आप लोग कैसे हैं? यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। और जैसे कि हमारा बस न्याज़ का दिन जो है शुरू है। और न्याज़ नज़रों का वैसे तो खैर पहले मुहर्रम से ही शुरू हो जाता है, लेकिन जो मैं शरबत बनाती हूँ ना वो बनाती हूँ 9 मुहर्रम को। तो आज जो है 8 मुहर्रम है। तो यहाँ पे जो ये आधा किलो बादाम थे ना, तो मुझे काफ़ी सारे थे, तो मैं काम से बस फारिग होकर ना, तो मैंने सोचा कि मैं ये बादाम जो है काट लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने ना कोई दूसरा मेवा नहीं डाला है। वो क्या होता है कि अक्सर काफ़ी लोगों को जब हम शरबत बांट रहे होते हैं और घर घर भिजवा रहे होते हैं ना, तो क्या होता है कि किसी के पास कोई चीज़ आती है, किसी के पास नहीं आती है, और पता भी नहीं पड़ रहा होता है ना क्या चीज़ है। तो काजू भी डालते थे, पिछले साल काजू भी डाले थे, पिस्ते भी डाले थे, बादाम भी डाले थे। तो ये भी हमने जो है वो दोनों चीज़ें स्किप कर दी हैं और सोचा कि एक ही चीज़ डाल लेते हैं ना, तो पता तो वैसे भी नहीं पड़ता है। फ़िलहाल ये जो बादाम थे ये भी जो है काफ़ी महंगे हैं। आधा किलो तकरीबन ये 1500 के आए ना। और बड़ा बादाम था, बहुत अच्छा बादाम था। अगर मुंह में अगर हम शरबत पिए ना, बादाम ना आए तो उससे तो शरबत मज़े का ही नहीं लगती है। तो इसके अलावा बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम लोगों ने इसमें डाले हैं। वो हैं इसमें तकरीबन मेवा जो है इसमें तकरीबन हमने जो डाले हैं, इसमें जेली है और बापची है, जिसको तुखमलंगा कहते हैं। और जेली जो है वो हर कलर के लिए है ना। अच्छा, जेली मुझे शरबत में जो है ना हर कलर की अच्छी लगती है, और ज़्यादा से ज़्यादा हो बापची और जेली तो बहुत ज़बरदस्त मुझे शरबत लगता है। तो हमने जो लिया है इसमें बिल्कुल लिक्विड वाले दूध का लिया है, कोई डिब्बे वाला दूध जो है इसमें मैं इस्तेमाल नहीं करूँगी ना। तो यहाँ पे बस आज जो है खाना बनाया था। अच्छा, ये एक दिन ही पहले की थी, तो ये मटन ब्राउन बनाया था, तो समझ नहीं आ रहा था, मैंने कहा क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। तो यहाँ मैंने मटन ब्राउन बनाया था, काफ़ी दिल कर रहा था। मुँह भी कोई बुखार की वजह से है ना बस ख़राब हो रहा था ना, तो समझ नहीं आ रहा था। अच्छा, ये जो शरबत है ना हम हर साल जो है ससुराल में आके बनाते हैं, इसलिए कि क्या है कि पहले मैं यहीं रहती थी, तो अब मैं बिल्कुल सेपरेट हूँ ना, तो अपने घर में हूँ। तो असल में क्या है कि यहाँ पे फ्लैट में बांटने का मसला, हर चीज़ का मसला होता है वैसे थर्ड फोर्थ फ्लोर पे। तो यहाँ पे जो है बस हस्बैंड शुरू से आके यहाँ पे बनाते हैं, तो उनको वहाँ पे पिलाने में भी, बाहर भी पिलाने में मज़ा आता है और बांटने में भी। फिर मैं सबके हिस्से अम्मी वगैरह के यहीं से बना के ले जाती हूँ ना। तो यहाँ ये कुइज़ का बना रहे थे, तो कुइज़ की पूरी बोतल तकरीबन डल गई थी, और ये 20 किलो का शरबत था ना। तो ये जेली थी। अच्छा, हस्बैंड ने ही जब फ्रीज़ करने को रख दी थी ना बनाने के बाद, तो मुझसे कह रहे थे कि तुम बना लो। मैंने कहा नहीं नहीं, आप बनाएं, मैं तो बनाती ही नहीं हूँ और ना मुझे पता है आइडिया है कुछ इस जेली का ना। तो कुछ जो है ये खुली पाउडर वाली जेली है। अच्छा, वो डिब्बे वाली जेली बिल्कुल यूज़ नहीं करी है। वो इसलिए यूज़ नहीं करी ना कि वो क्या होता है कि वो नीचे बैठ जाती है। ये क्या होता है कि बिल्कुल ऊपर ही ऊपर रहती है ना, तो जब हम पी रहे होते हैं ना तो हमारे मुंह में फुल आ रही होती है। तो ये बिल्कुल देखिए काट लिया था, ये मेवा था। और ये जो बापची थी तकरीबन भिगो दी थी, आधे घंटे पहले ही भिगो दी थी ये बापची ना। तकरीबन ये 100 रुपये की पूरी हो गई थी ना। तो ये पूरी जो है इसका बाउल भर गया था, 100 रुपये में इसका बाउल भर गया था। अच्छा, चीनी जो है यहाँ हमने इस्तेमाल करी है ना, 20 किलो में पूरी हमारी मैक्सिमम 4 किलो जो है चीनी इस्तेमाल हुई है। उससे बिल्कुल हमारा परफेक्ट टेस्ट आएगा। इसलिए अगर हम थोड़ी बर्फ़ भी डालेंगे ना, तो बिल्कुल हमारा मीठा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे बस जो है अज़ान थे, तो ये भी शौक़ चढ़ रहा था इनको कि मम्मा कि मैं ना जेली की कट करूँगा और इसके क्यूब्स बनाऊँगा। तो बस बच्चों का भी शौक़ होता है, और न्याज़ नज़र का तो वैसे बच्चे हमसे ज़्यादा हर चीज़ का इनको हो रहा होता है, बांटने का, करने का। तो बस अल्लाह ताला इनको भी नेक हिदायत दे के ये भी अपने आने वाले वक्त में इसी तरीके से राशिद की तरह, जैसे राशिद करते हैं ना, इसी तरीके से राशिद अज़ान भी इसी तरीके से शरबत बांटे ना। तो ये देखें बिल्कुल 20 किलो का, और कितनी हमारी ज़बरदस्त और कितना अच्छा हमारा ये कलर आया है ना। और तो यहाँ पे ये बस बादाम डाल रहे हैं यहाँ पे, और तकरीबन सारे ही बादाम मैं इसमें डाल दूँगी। थोड़ा सा तकरीबन इसलिए बचा के रखती हूँ कि अगर कुछ नीचे बैठ जाता है, फिर जिनको ऊपर की तरफ नहीं होता है ना, तो जिनको हम शरबत दे रहे होते हैं ना, तो फिर क्या होता है कि हम ऊपर डाल के थोड़े से जो है बादाम दे दें। तो यहाँ पे बस हस्बैंड बैठ चुके थे कि ठंडा करने के लिए, फिर साथ में बस नियाज़ का भी था थोड़ा एहतमाम। तो यहाँ पे मैंने अपने जेठ के बेटे से कहा कि उज़ैर तुम नियाज़ दे दो, तो यहाँ पे वो नियाज़ देने बैठे हैं। अच्छा, हमारे घर में कुछ भी कोई नियाज़ नज़र या कुछ होना, तो ये उज़ैर ही देने बैठते हैं। माशाल्लाह ये पाँचों टाइम के नमाजी भी हैं, और ये नियाज़ वगैरह फ़ातिहा वगैरह कुछ भी हो ना घर में, तो हम इन्हीं से ही करवाते हैं। फिर यहाँ पे उसी दिन शाम में जो है ना अम्मी के घर
न्याज़े लंगर था हलीम का, तो हलीम पकनी थी यहाँ पे, 2 देगें पकनी थी। तो मैं जल्दी से बांट के बस शरबत ना उसी दिन 9 मुहर्रम को ही तो मैं यहाँ पर आ गई थी शाम में तकरीबन असर मगरिब के टाइम, इसलिए कि रोज़ा भी था काफ़ी लोगों का ना। तो यहाँ पे हलीम था, ये 2 देगी थी। तो ये दोनों सब ने मिलके यहाँ पे हलीम किया था, बहन भाइयों ने मिलकर। तो यहाँ पे बस ये प्याज ब्राउन थी ना, तो ये डल रही थी यहाँ पे। अच्छा ये कि सामान अगर जितना हो ना हलीम में उतना ही अच्छा लगता है। तो बस तकरीबन बढ़ चुका था, और यहाँ पे पहले सॉरी यहाँ पे बस बटने की बारी आ रही थी। तो पहले थैलियाँ बांध बांध के रख रहे थे यहाँ पे कि ताकि जो है जब हम बांटेंगे ना तो क्वांटिटी भी हमें याद रहेगी और बांटने में भी आसानी रहेगी कि भाई किस किस को जा रहा है। सब कज़न्स को बांटना था, तकरीबन महल्ले में बांटना था, और खिलाने का भी वैसे इंतज़ाम था, खिलाने का भी था। लेकिन ये है कि अभी फ़िलहाल हम बांट रहे थे, तो बस अब खिलाने की जो है गली में बारी आ गई थी। जैसे ही बस लगाया हलीम ना, तो फ़ौरन उसी दिन भी लाइट चली गई। तो आप देखें गवर्नमेंट का तो कोई पुरसाने हाल नहीं है। यहाँ पे ये था कि फिर भी यूपीएस सिस्टम था, तो थोड़ी देर में जो है लाइट का इंतज़ाम कर दिया था। फिर ये था कि 15 से 20 मिनट बाद जो है यहाँ की लाइट आ गई थी। तो अब ये तकरीबन लाइट आ गई थी और हम हलीम खिलाया जा रहा है। बच्चे को इतना कोई खुश हो रहे थे और इतना अच्छा लग रहा था ना बाहर खिलाते में। नान के साथ रोटी भी थी, बड़े भाई ने जो है रोटी का भी इंतज़ाम किया था। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि अगर मेरा ये व्लॉग पसंद आए तो मुझे ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, ये देखना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, अल्लाह हाफिज़।